सबसे अलग दिखने का क्रेज और कुछ अलग करने का जुनून किसी पर भी चढ़ सकता है, क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है। इसी नोशन के साथ आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको पता चलेगा ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसे कैसे ग्रैब करें और बहुत सारी डिटेल जो आपको हेल्प करेगी। हाय स्टारपेडियंस, मैं हूं नितिश बसी और आज हम बात करेंगे आपके बिजनेस के लिए आई एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जो सोनी लिव पर एज अ रियलिटी शो दिखाया जा रहा है, शार्क टैंक। ड्रैगन्स डेन की अमेरिकन फ्रेंचाइजी जो 2009 में अगस्त 9 को स्टार्ट हुई थी। ये वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस रियलिटी शो है। शार्क टैंक इंडिया भी ऐसी एक फ्रेंचाइजी है जहां कोने कोने से एंटरप्रेन्योर्स आएंगे अपने बिजनेस के लिए फंड्स और सपोर्ट रेज करने के लिए। इस शो में जजेस पैनल होता है जो एग्जिस्टिंग टाइकून हेड्स हैं, नोन एज शार्क्स। एंटरप्रेन्योर्स के आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 60 मिनट्स की लाइव पिच प्रिपेयर करनी होती है, जिसके बाद शार्क्स बिजनेस के यूनिकनेस और सक्सेस स्कोप के बेसिस पर अपनी जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन शार्क्स यानी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन की लिस्ट में इंक्लूडेड है अनुपम मित्तल, शादी.com के फाउंडर और सीईओ, और अब तक 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अश्नीर ग्रोवर, भारत पे के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर और डिजिटल पेमेंट दुनिया के किंग। फिर आती है नमिता थापर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जानी पहचानी हस्ती, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट शार्क है बोर्ड के सीईओ और को फाउंडर अमन गुप्ता, जिन्होंने टफ मार्केट को बीट करके हर घर में अपने ब्रांड को पहुंचाया है। इन शार्क्स में ऑनगोइंग लिस्ट में गजल अलग का भी नाम है, जिन्होंने 4 साल में अपने ब्यूटी एंड बेबी केयर कंपनी को इंडिया का आइकॉनिक ब्रांड बनाया। यह है मामा अर्थ की को फाउंडर और चीफ ममा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में शुगर कॉस्मेटिक से नाम बनाने वाली उसकी सीईओ और को फाउंडर विनीता सिंह। आपको क्या लगता है, आपके बिजनेस आइडिया को इन्वेस्ट करने में कौन सी शार्क इंटरेस्टेड होगी? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर इन शार्क्स को आपका बिजनेस लगेगा बेस्ट, तो वो करेंगे इनमें इन्वेस्ट। वो आपकी पिच सुनकर आपको ऑफर प्रोवाइड करेंगे, जहां आपकी मर्जी है आप उस ऑफर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 अभी ऑनगोइंग है, जहां बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अपने सपनों को बिजनेस वर्ल्ड के किंग्स एंड क्वींस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं 2022 के लिए। इस साल के ऑडिशन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करें तो नेक्स्ट ईयर भी जुलाई में ही इसके सीजन 2 का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। इस शो में एंट्री लेने के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप इंडियन सिटीजन हो, अबव 18 इयर्स हो और इतने काबिल हो कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सको शार्क टैंक में और अपने बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर सको। अब आप इस गोल्डन टिकट को कैसे पा सकते हो, इसका रास्ता आपको आगे वीडियो में दिखेगा। स्टेप 1, सबसे पहले कैंडिडेट्स को sonyliv.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद शार्क टैंक इंडिया रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर से रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसे यूज करके आप लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। स्टेप 2, पहला सेक्शन होगा जहां आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आदि बातों के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। स्टेप 3, नेक्स्ट सेक्शन फोकस करेगा आपके बिजनेस पर। यहाँ आप बिजनेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फो और बिजनेस के मॉडल और वर्किंग की एक समरी प्रोवाइड करोगे। इस स्टेज पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड की कोई पिक्चर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे आपके प्रोडक्ट और सर्विस को समझने में टीम को हेल्प मिलेगी। स्टेप 4, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ आप बिजनेस से रिलेटेड सारी रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप किसी भी वे से टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या पहले कभी कोई रियलिटी शो किया है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। स्टेप 5, अब फाइनल स्टेज में ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे ये आपको समझने की और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन को रीड करके आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद शार्क टैंक की टीम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो मिनिमम 2 वीक्स में आपको इसका रिवर्ट बैक आ जाएगा। एक सजेशन आपकी तरफ से, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर को एज अ शार्क देखना चाहो इस शो पे, तो वो कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू आस्क मी, I would say रतन टाटा would be an added star touch। अब आप भी बताएं। अब कुछ बातों का ध्यान रहे दोस्तों, अपने एंड से प्रोवाइडेड सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन हो और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मोड से आपको ईमेल या कॉल आती है। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि वो शार्क टैंक में एंट्री दिलवा देगा और कुछ चार्जेस लगेंगे, तो वो फ्रॉड है।
आपकी सिलेक्शन के बाद आपके ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंस आप खुद से अरेंज करते हैं। वी होप कि आप ही नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर हो जिसे शार्क टैंक इंडिया का सपोर्ट मिले। इस बात को याद रखें कि इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस टाइप को देखकर नहीं करी जा रही हैं। शार्क्स आपके रिटर्न्स एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस बेस पर अपने बेट्स ऑफर कर रहे हैं। आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो फैशन इंडस्ट्री से हार्ट अप माय स्लीव्स जैसा हो, जहां अनुपम और विनीता ने 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की है 30% इक्विटी लेकर, या फिर गुलू जैसी कंटेंट स्टार्टअप जहां विनीता ने 20% इक्विटी स्टेक्स के साथ 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं, या आप आइस पॉप मेकर स्किपी आइस पॉप्स के जैसा बिजनेस आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं जो सीजन का फर्स्ट ऑल शार्क डील बना है। ₹1 करोड़ फंडिंग फॉर 15% इक्विटी। ये अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस को अलग ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप उस एक्स फैक्टर पर काम कर रहे हैं जो रियल लाइफ के पेजेस को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर सके। डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि अगर लाखों में लोग इस प्लेटफॉर्म को अपना ग्रोथ स्टेज मान रहे हैं, वही कुछ ऐसे नॉन सपोर्टर्स भी हैं जिन्हें कुछ इश्यूज हैं। शार्क्स एक बिजनेस वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनके ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रिस्टल क्लियर होते हैं। अब इसमें आप मोटिवेट होते हैं या नेगेटिव पार्ट पर फोकस करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। वेल, एज पर मी, आई थिंक इस शो के थ्रू बिजनेस से रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट देखने और समझने को मिल रहे हैं, और जो लोग डील नहीं क्रैक कर पा रहे वो इससे लर्निंग ले सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, यू कैंट कन्विंस एवरीवन, बेस्ट इज टू कन्विंस योरसेल्फ एंड बिलीव इन इट। एक क्वेश्चन आपके लिए वीडियो को एंड करने से पहले, इस रियलिटी शो का इन्फ्लुएंस क्या इंडियन ऑडियंस पर होगा, और क्या पेरेंट्स स्टार्टअप्स के लिए भी उतने ही सपोर्टिव होंगे जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल रिलेटेड जॉब्स के लिए होते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस नई अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।